अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षा रीजनिंग के लिए अरिहंत बुक CGPSC। इसमें बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला बड़े अक्षर छोटे अक्षर, बड़े अक्षर ए से लेकर जेड तक होगा, छोटे अक्षर भी ए से लेकर जेड तक होगा, 26 अक्षर। वर्ण स्वर होंगे और व्यंजन होंगे। स्वर हैं 5 ए ई आई ओ यू और व्यंजन है बाकी 21। अर्धांश, प्रथम अर्धांश फर्स्ट हाफ्स में क्या रहेंगे, ए से लेकर एम तक, मतलब आधे जो 26 का आधा है वो 13, तो 13 तक एक अर्धांश में रहेगा। द्वितीय अर्धांश 13 इसमें रहेगा। क्रम ऑर्डर, फॉरवर्ड ऑर्डर सीधा, मतलब ए से लेकर जेड तक सीधे लिखते जाएंगे तो इसको सीधा ऑर्डर बोले। विपरीत ऑर्डर, जेड से लेकर ए तक लिखते जाएंगे तो इसको बैकवर्ड ऑर्डर कहेंगे। बैकवर्ड ऑर्डर। स्थान पोजीशन, स्थान निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे करेंगे, पूरा ए से लेकर जेड तक लिख देंगे और उसके बाद उसमें क्रम डालते जाएंगे। ए को एक मानेंगे, बाकी को 1 2 3 4 करके पूरा 26 तक लिख लेंगे। उसके बाद जिसका निकालने के लिए बोलेगा उसको निकालते जाएंगे। अब इसमें बोला गया है स्वर। स्वर क्या होता है, ये ए आई ओ यू 5 होते हैं और व्यंजन जो 5 को छोड़कर बाकी 26 व्यंजन होते हैं। स्थान सीधा क्रम वही, विपरीत क्रम उसको जेड से शुरू करेंगे विपरीत क्रम हो जाएगा, और ए को 26 मान लेंगे तो विपरीत हो जाएगा। और इसमें कुछ दिया गया है ई ज्योति, ये इसको अक्षर को याद करने के लिए। ई ज्योति में क्या होता है, ई का मान 5 होता है और इस 5 पे 55 जोड़ते जाएंगे तो हमें अगला अक्षर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार ई ज्योति से हम 5 अक्षर याद कर सकते हैं। 5 अक्षर जैसे ई जे ओ टी वाई, इसका क्रमांक याद कर सकते हैं, 5 10 15 20 25 ऐसे। उसी प्रकार बगलक, बगलक में क्या होता है, इसको विपरीत अक्षर में लिखेंगे। विपरीत अक्षर में लिखने के बाद इसमें विपरीत अक्षर में लिख रहे हैं तो विपरीत से मतलब 5 जोड़ते जाएंगे। बगलक है तो भी से भी को 5 मानेंगे, उल्टे लिखेंगे, मतलब जेड को 1 मानेंगे, वाई को 2 मानेंगे, एक्स को 3 मानेंगे। वैसे भी को 5 आ जाएगा तो उसमें 5 5 10 10 जोड़ते जाएंगे, मतलब 5 जोड़े तो 10 आए, 10 में 5 जोड़े 15 आए, 15 में 5 जोड़े 20 आया। इस प्रकार बगलक में 5 जोड़े जाएंगे तो हमें इसका भी मान प्राप्त हो जाएगा। मतलब ई ज्योति से हम 5 अक्षर याद रख सकते हैं। इसका क्रमांक, ई का मान है 5, जे का मान है 10, ओ का मान है 15, टी का मान है 20, वाई का मान है 25। 5 जोड़ेंगे तो, और इसी प्रकार बगलक विपरीत अक्षर से भी हम 5 अक्षर याद कर सकते हैं, बगलक भी क्यू एल जी भी करके। और इधर और दिया गया है ए बी सी डी, इसको क्रम में लिख लेना है। और ई ज्योति के बीच में क्या है, 4 अक्षर का गैप है। और शुरू में हम अभी क्या देखे थे, 5 अंक का गैप है। अंक और अक्षर में अंतर होता है। अक्षर क्या होता है, जो ए बी सी डी ई एफ जी है वो अक्षर है, और अंक क्या होता है, इसका क्रमांक है। जैसे ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, ये 5 से 10 के बीच अक्षर, मतलब 4 अक्षर का अंतर है। इसी प्रकार बताया गया, उसमें भी 4 अक्षर करेंगे। इधर वर्ण क्रम स्थान ज्ञात करने के लिए लघु विधि दिया गया है। जैसे कोई भी चीज़ 27 में दाईं ओर से वर्णों की संख्या बराबर बाईं ओर से वर्णों की संख्या। 27 में माइनस करेंगे, जैसे दाईं ओर से 18वां वर्ण कौन सा है, तो इसमें 27 माइनस करना है 18 को तो 9 मिल गया। ये 9वां वर्ण क्या है, बाईं ओर के वर्णों की संख्या है, मतलब इस फार्मूले में मान रखेंगे। और एक मेथड और है याद रखने के लिए, कोई भी अक्षर को ए ई आई ओ ई हो, मतलब स्वर जो 5 स्वर है उसको लिख लेंगे। उसको लिखने के बाद उसमें क्रम डालने, ए का मान 1 होता है, एक के बाद उसके बाद 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, तो हमें अगला अक्षर ई मिल जाएगा। फिर 4 जोड़ेंगे तो अगला अक्षर हमें आई मिल जाएगा। फिर 6 जोड़ेंगे, प्रथम 2 में 4 जोड़ना है, उसके बाद अगले 2 में 6 जोड़ना है। इस प्रकार हमें ए ई आई ओ यू 5 अक्षर ज्ञात मतलब याद हो जाएगा, क्योंकि हमें पूरे 26 अक्षर याद रखना है। इसी प्रकार 5 अक्षर विपरीत से भी याद कर सकते हैं। जैसे ए ई आई ओ यू लिखेंगे तो ए का जो विपरीत होता है 26, ए का मान 1 होता है, लेकिन जब विपरीत लिखेंगे तो ए 26 में आ जाता है, तो 26 हो जाता है। इसमें भी क्या करना है, विपरीत से शुरू करना है। विपरीत से शुरू करना है मतलब उसमें शुरू में 2 6 जोड़ना है, उसके बाद अगले में 4 जोड़ना है, 2 में 4 जोड़ना है। जैसे 6 में 6 जोड़े तो 12 आया, ओ मिला। ओ के बाद अगले अक्षर में फिर अगले संख्या पे फिर 6 जोड़े तो 18 मिला, जो कि आई मिला। फिर 4 जोड़े तो ई मिला।
12 में 22 में 4 जोड़े ए मिला, इस प्रकार। विपरीत अक्षर अपोजिट लेटर्स, इसी को ए से लेकर 26 तक लिखेंगे जेड को, उसको उल्टा कर देंगे, जेड को 26 वाई 25, मतलब इसको उल्टा याद रखने के लिए। या इसको ऐसे बोल सकते हैं, ए का उल्टा क्या होता है, जेड। ए का मान 1 है तो जेड का मान 26, इसका उल्टा हो जाएगा। एक ए का उल्टा जेड, बी का वाई, सी का एक्स, टी का डब्ल्यू, ई का भी, एफ का यू, ऐसे ही एम का एन। और इन दोनों का योग हमेशा 27 होगा। जैसे ए का मान 1 है और जेड का मान 26 है, तो इनका योग करेंगे तो ये 27 होगा। इसी प्रकार बी का मान 2 है और वाई का मान 25 है, तो इनका योग 27 होगा। इसको याद रखने के लिए ट्रिक्स दिए गए हैं। ए जे जा अंग्रेजी में गो कहते हैं, बी वाई बाई द्वारा, सी आई सी एक्स 6 6, डी यू इवनिंग, ए पी है तो फूल, जी टी है तो जी टी रोड बोलते हैं, सिरसा द्वारा निर्मित, एच एस है तो हायर सेकेंडरी उच्चतर माध्यमिक, आई आर है तो इंडिया रेलवे भारतीय रेल, जे क्यू है तो जैक और क्वीन ताश के पत्ते का खेल, के पी है तो क्विन पीटरसन इंग्लैंड का क्रिकेट खिलाड़ी, लव है तो शब्द, एम एन मैन। इसी प्रकार इसको याद रखते हैं। ए जे, ए का उल्टा जे, ए रहेगा तो ऑटोमेटिक जे आ जाएगा। ए जे बाई, बी, बी का उल्टा बोलेंगे तो वाई ऑटोमेटिक आ जाएगा, बी वाई, बाई बोलेंगे तो वाई आ जाएगा। सी है 6, डी इवनिंग, फूल, जी टी हायर सेकेंडरी, डियर रेलवे, जैक और क्वीन, केविन पीटरसन, लव मैन। इसी प्रकार हाफ अर्धांश, प्रथम 12 अक्षर, प्रथम 13 अक्षर जो 1 से लेकर 13 तक, क्योंकि अक्षर कितना 26, 26 का आधा कितना होगा 13, तो प्रथम अर्धांश बोला है तो शुरू से लेकर ए से लेकर एम तक, ए से लेकर एम तक 13 अक्षांश को प्रथम अक्षांश बोलेंगे। उसी प्रकार द्वितीय अक्षांश किसको बोलेंगे, एम की अगला क्या है एन, एन के बाद 14, 14 से लेकर 26 तक जेड तक को द्वितीय या सेकेंड हाफ बोलेंगे। अक्षरों को बायां तथा दायां निकालना, इसको क्या करें, कोई भी अक्षर दिया रहेगा उसको हम अपने हाथ, इसको कल्पना करेंगे कि हमारे हाथ के बाएं और कौन से अक्षर है, दाएं और कौन सा अक्षर है, इस प्रकार इसका कल्पना करके इसको बना सकते हैं। या इसको लिख लेंगे, लिखने के बाद अपने हाथ से वो कर लेंगे, बनाते जाएंगे। अब दिया है क्वेश्चन आंसर देखते हैं, पर इसमें प्रश्नों के प्रकार को ही देखना है, क्योंकि अभी CGPSC ने जो बुक पब्लिश किया, मतलब बुक रिकमेंडेड किया है, उसमें इसको दिया गया है अरिहंत को, उसी के तर्ज पे हम इसका क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। जैसे पहला प्रकार है वर्ड परीक्षण पर आधारित, तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बायां 10वां अक्षर कौन सा है। तो इसमें क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पहले तो लिख लेंगे, ए से लेकर जेड तक पहले लिख लो, ए का मान 1 है, बी का मान 2 है करके। अब बोल रहा है 20वें अक्षर के 10 की बाई ओर, अब 20वां अक्षर का मान क्या है, टी, टी का मान क्या है 20 या 20। अब 20 के बाएं 10वां, अब 20 से हमें देखना है कि इसके बायां कौन पढ़ रहा है, बायां पढ़ रहा है, बायां किस साइड पढ़ रहे हैं, SRQPO, ये हमारा बायां है। तो इसे 10वां अक्षर जाएंगे, 10वां अक्षर जो कि जे है, जे का मान भी दिया है 10, जे का मान भी मिला है 10। इस प्रकार 20वां अक्षर टी है, 20वां अक्षर टी है, और टी के बाएं ओर 10वां अक्षर जाएंगे तो हमें जे मिलेगा, जिसका मान भी 10 है। इस प्रकार क्वेश्चन फंसाने के लिए रहता है। जैसे मैं बोल रहा टी, टी का बाएं से 20वें अक्षर बोल रहे हैं, बाएं से 20वें अक्षर जो कि टी का मान ही 20 है, और उसके 20वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, और 10वां अक्षर जाएंगे तो क्या मिल रहा है, जे, उसका मान भी 10 ही है। मतलब फंसाने के लिए रहता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अपने को यहाँ जो दिया रहेगा क्वेश्चन में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बायां 10वां अक्षर कौन सा है। 20वें, बाएं से 20वें अक्षर शुरू से जाएंगे, 20वें अक्षर कौन सा है, टी, टी के बाएं 10वें अक्षर कौन सा है, जे। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। अब दिया है पूर्णतः विपरीत, विपरीत जैसे यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा। मतलब विपरीत वर्णमाला में लिखना है, इसका मतलब है हमें जेड से शुरू करना है। मतलब जेड को लिखना है, जेड 26, 26, 25, 24, 23 ऐसे करके लिखना है, विपरीत लिख देना है इसको। विपरीत लिखने के बाद जो बोला है उसको अपनाना है। अब इस पहले वाले में क्या था, सीधे लिखना है, और उसमें जो बोला है क्वेश्चन को उसके अनुसार हमें उसमें मान रखना या पुट करना है, बोल दो।
जो मतलब प्रोसेस करना है। जैसे इसमें बोल रहे हैं यदि अंग्रेजी अब इसको अपोजिट में लिखें, फिर क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिख लिए ZYXWVT, तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाई और 13वां अक्षर कौन सा है? तो दाया बोल रहे हैं तो मतलब ए से शुरू होगा, दाएं से तीसरा। ये देखो, ये विपरीत लिखे, विपरीत लिखने के बाद दाएं से तीसरा बोल रहे हैं, मतलब दाया बोले तो ए तीसरा हो जाएगा, ए दाया हो जाएगा, ए का तीसरा, तीसरा कौन है? सी। सी उसके बाद बोल रहे हैं दाएं से तीसरे अक्षर के बाई ओर। अब सी से, सी के बाई ओर 13वां अक्षर, सी सी जो दिया है 3, उसकी बाई ओर देखना है 13वां अक्षर कौन सा है, तो ये पी आ रहा है, तो ये पी हमारा आंसर है। अब प्रथम अर्धांश या प्रथम अर्धांश विपरीत। अब इसमें क्या बोल रहे हैं? प्रथम अर्धांश विपरीत रहेगा, मतलब 1 से लेकर 13 तक लिखेंगे। अब इसको विपरीत बनाने के लिए क्या करेंगे? 13 को पहले लिखेंगे, जैसे एम एल के 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, मतलब प्रथम अर्धांश विपरीत है, उसमें अगला अर्धांश सीधा रहेगा। मतलब 14 एक के बाद एक हो गए, उल्टा लिख लिए, फिर अगला अर्धांश को सीधे लिखना है। 14 15 16 17, जो कि 14 का क्रमांक है NOPQRSTUVWXYZ, इसको लिखते जाना है। हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट समझ लिए क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में, मतलब प्रथम अर्धांश दिया है ए से लेकर एम तक, इसको विपरीत लिखना है, मतलब एम से लेकर ए तक लिखना है और इसका क्रमांक लिख देंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपकी दाई ओर से 10वें अक्षर, तो आपके दाई पहले को विपरीत लिखना है और अगला कुछ नहीं बोला है तो वो सीधा ही रहेगा। आपके दाई ओर 10वें अक्षर, तो आपके दाई ओर से 10वें अक्षर, अब देखना है दाई ओर से 10वें अक्षर, तो दाया कौन से पढ़ रहे हैं? उधर जेड तरफ, और हम ये बोल रहे हैं तो पूरा लिखना है ना। जैसे प्रथम अर्धांश के विपरीत बोल रहे हैं तो ए से लेकर एम तक 13 अर्धांश हुआ, और विपरीत करेंगे तो एम से लेकर ए हो जाएगा, ये 13 प्रथम अर्धांश हुआ। लेकिन हमें पूरा 26 अक्षर तक लिखना है, तो आगे जो बच्चा है उसको सीधा आगे बढ़ाना है, क्रमांक को सीधे रखना है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाई ओर से 10वें अक्षर के बाई ओर 7वां अक्षर, जो दाई ओर बोल रहे हैं मतलब जेड तरफ से शुरू होगा, जेड के दाई ओर से 10वें अक्षर क्या मिल रहा है? क्यू आ रहा है, और से 7वां अक्षर क्यू से, फिर दाई ओर देखेंगे 7वें अक्षर पे, क्यू से 7वें अक्षर क्या है? डी, तो डी, ठीक, मिल गया द्वितीय अर्धांश विपरीत। और इसमें क्या बोला है? अब दूसरा अर्धांश विपरीत रहेगा, मतलब ए से लेकर एम तक प्रथम अर्धांश 1 से लेकर 13 तक को सीधे लिखना है। 1 से लेकर 13 तक को इसमें दिया गया है, 1 से लेकर 13 तक को सीधे लिखना है। उसके बाद जो अगला है उसको विपरीत करेंगे, द्वितीय अर्धांश को 14 से लेकर 26 तक है ना, उसको जैसे क्या था 14वें नंबर पे एन था, एन से लेकर जेड तक को विपरीत लिखना है, तब जेड को शुरू में ला देंगे और एन को लास्ट में रहेगा, ये विपरीत हो जाएगा, इसको विपरीत क्रम में। इसमें दिया ABCDEFGHIJKLM, यहाँ तक सीधे क्रम पे होगा, इसके बाद विपरीत हो जाएगा ZYXWVUTSRQPON, ये विपरीत हो गया। इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला की द्वितीय अर्धांश की अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, वही लिखे हैं, तो बाएं से 13वें अक्षर के दाई ओर, अब बाया बोल रहे हैं, बाया कौन है? ए से आएगा, 13वां अक्षर एम है, के दाई ओर 7वां अक्षर, अब 13वां के दाई ओर कितना आगे बढ़ाएंगे? आगे है टी, तो 7वां अक्षर में टी मिल रहा है, इस प्रकार देखना रहेगा। अब अगला है अनेक अक्षर खंड विपरीत, कोई भी अक्षर दे दिया रहेगा उसको बनाते रहेंगे, कॉन्सेप्ट समझ के तो उसको मान रखते जाएंगे, मिल जाएगा। जैसे यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 4 अक्षर को विपरीत क्रम में, अब 4 अक्षर को विपरीत में लिखना है, शुरू में क्या किए थे? आधे को विपरीत में किए थे और दूसरे आधे को विपरीत किए थे। विपरीत क्रम में लिखा जाए, पुनः 5 अक्षर को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए,
और पुनः 6 अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए, पुनः 7 अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो शेष अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा है? क्वेश्चन में जो बोलता जाएगा वो करते जाएंगे, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसी प्रकार की है मध्यम अक्षरों की संख्या। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें तथा दाएं से 7वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं? तो इसमें वैसे लिख लेंगे, ए से लेकर जेड तक बोल रहे हैं बाएं से 8वें, तो ए से 8वें देखेंगे तो एच मिल रहा है, तथा दाएं से 7वें और जेड से लेकर दाया देखेंगे तो टी मिल रहा है, जो कि 20 है 7वें अक्षर पे। और इन दोनों के बीच मतलब टी और एच के बीच कितने अक्षर हैं? तो 11 अक्षर हैं। इस प्रकार हम क्वेश्चन की वैरायटी को देखेंगे। यही पीएससी के लिए रिक्रूटमेंट किया गया है। अब 2 अक्षरों के मध्य का अक्षर। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर एवं दाएं से 10वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? पहले तो इसको लिख लेंगे, उसके बाद जो बोल रहे हैं बाएं से 7वें मतलब जी मिल रहा है, और उसके बाद दाएं से 10वें जेड से 10वें क्यों मिल रहे हैं, और 7वें और 10वें के बीच में कितने का अंतर है मध्य में, तो वो देखेंगे तो एल। इसमें के मध्य में कौन सा अक्षर है बोलेंगे। 10वें जी और क्यू के बाद जितने भी अक्षर है ना, उसके बीच का देखना है। बीच का मतलब PON P, 4 इधर और 4 इधर, 9 अक्षर है, तो 4 को एक तरफ कर लेंगे, 4 को एक तरफ, जो बीच में अक्षर आएगा वही इसका मध्य रहेगा, जैसे एल है। इसी प्रकार देखें वर्ड क्रमानुसार व्यवस्थित करने के बाद अक्षरों की समान स्थिति। जैसे सी, यदि शब्द CAD MP में प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? तो इसको वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना, CAD MP को वर्णमाला के क्रम में मतलब जो क्रम में रहता है ABCDEFG, तो सी के बाद ए दिए हैं, लेकिन इसमें क्या रहेगा, ए पहले आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर एम आएगा, फिर पी आएगा। तो कितने अक्षर के स्थान पर अपरिवर्तित रहेंगे? तो डी है, एम तो एम है, पी तो पी है, तो कौन से 2 अक्षर परिवर्तित हो रहे हैं? कौन कौन सा? सी और ए, जो कि एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं। तो इसमें क्या आंसर क्या आएगा? 3 बता रहे हैं। 3 प्रत्येक अक्षर वर्णमाला क्रम से व्यवस्थित किया जाए, कितने अक्षर के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? अपरिवर्तित बताना है हमें। परिवर्तित बोलेगा तो 2, अपरिवर्तित बोलेगा तो 3। अपरिवर्तित मतलब डी का डी है, एम का एम है, पी का पी है। ठीक, इसी प्रकार ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस प्रकार बना सकते हैं। ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें मास्टर रीजनिंग है ना, इसलिए इसको पीएससी के लिए रिक्रूटमेंट भी कर दिया गया है। और देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। ये शब्द प्रेजेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच या उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं? तो प्रेजेंट को लिख लेंगे, और प्रेजेंट का जो मान है, जैसे ए का मान 1 होता है, बी का मान 2 होता है, सी का मान 3 होता है, जेड का मान 26 होता है, वाई का मान 25 होता है। इस मतलब जो क्रम है उसको लिखेंगे। शब्द प्रेजेंट में से कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच या उतने ही अक्षर मौजूद हैं जिनके अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होता है? प्रेजेंट लिखिए, पी का मान 16, आर का मान 18, ई का मान 5, एस का मान 19, ई का मान 5, एन का मान 14, टी का मान 20। इसको लिख लिए। अब देखना है जिनके बीच या उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। तो हमें ये बताना है कि ये जो अक्षर दिया गया है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में ए का मान 1 होता है, बी का मान 2 होता है, सी का मान 3 होता है, डी का मान 4 होता है, ई का मान 5 होता है। उसी प्रकार ये अक्षरों में जो दिया गया है, जैसे टी का मान 20 होता है, टी का मान 20 होता है, तो इसमें जिनके बीच या उतने ही अक्षर मौजूद है, इनका मान अंग्रेजी अक्षर में वर्णमाला में वही अक्षर होना चाहिए। जैसे टी का मान है 20 ही रहना चाहिए, इसमें टी का मान 20 भी दिया गया है, लेकिन इसमें कंडीशन दिया गया है ऐसे अक्षर युग्म है, मतलब इसमें एक अक्षर को नहीं बताना है, इसमें 2 अक्षर को युग्म बनाना है। युग्म युग्म में दिया रहेगा उसको ही हम बनाएंगे। तो इसमें क्या बोलना है, पी का मान तो 16 रहेगा और एस का मान 19। तो पी और एस इसलिए आया, पी का मान 16 है क्योंकि इसका अंग्रेजी वर्णमाला में भी 16वें अक्षर में होता है, और एस का भी अंग्रेजी वर्णमाला में जो क्रमांक है वे 19 होता है। क्योंकि इसमें हमें युग्म बनाना है, तो पी और एस का युग्म बन गया, एक युग्म। और इसी प्रकार एन और आर है। एन का मान 14
14 होता है और आर का मान 18। एन का मान 14 और आर का मान 18, क्योंकि एन का मान भी अंग्रेजी वर्णमाला की क्रमांक में 14 ही होता है और आर का 18, मतलब इसमें दो युग्म का मान सेम होना चाहिए। जैसे एन का मान 14 हुआ, ठीक है, इसके साथ जुड़ा है आर, या आर का मान भी अंग्रेजी वर्णमाला में जो क्रमांक है वही क्रमांक ही रहना चाहिए। जैसे टी का मान 20 होगा, लेकिन टी को किसी दूसरे अक्षर के साथ मिलाए तो नहीं बन पा रहा है। जैसे शब्द पीएस और एन आर दो ऐसे अक्षर जिनके बीच यहाँ उतने अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। एक और है, जैसे पी, पी कितने हैं 16 और एस कितने हैं 19। 16 से 19 के बीच कितने अक्षर का गैप है? 16 ले 17, 18 और 19। तो तीसरे नंबर पे आए, मतलब पी के बाद जो 16 है उसको मैं 3 जोड़े तो 19 मिला। इस प्रकार पी और एस का जोड़ी बन गया। उसी प्रकार एन का मान है 14, एन का मान है 14 और 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 मिलेगा जो कि आर है। इस प्रकार 14 में 4 जोड़े तो 18 मिला, 14 से 15, 16, 17, 18। इसको हमें क्रम मानना है, जैसे 14 के बाद 5 दिया, 19 दिया, 5 दिया, इसको क्रम मानना है। 14 के बाद किया क्या है 5, 19, 5 और 8, ये इसको क्रम 5 को 1 लेंगे, 19 को 2, 5 को 3, ऐसे करके। तो 14 के बाद 18 आया जो कि चौथे क्रम पे, मतलब 14, 15 मतलब क्रम में है ये, इसलिए एन आर और पी एस को लिया गया है। शब्द एग्जीक्यूशन में अक्षरों की ऐसे जोड़े कितने हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के उनके बीच होते हैं। इसमें बात बताना है, शब्द एग्जीक्यूशन में अक्षरों के ऐसे जोड़े कितने हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर मौजूद हैं जिनके अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो एग्जीक्यूशन को लिख लेंगे, उसमें क्रमांक डाल देंगे। क्रमांक डालने के बाद हमें ये देखना है ई का मान 5 है, तो 5 में क्या जोड़े कि हमें अगला अक्षर मिले। तो मिल गया तो जोड़ी बन गया, नहीं मिले तो जोड़ी नहीं बना। तो इसमें लिया है एक्स और यू को लिया गया है। एक्स का मान 24 है और यू का मान 21। तो 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24 मिलेगा, जो कि 21 के बाद तीसरे क्रम पे 24वां है। यू और टी लिया गया है, यू का मान 21 है और टी का मान 20। 20 के बाद एक आएंगे तो 21 मिला। ये इसका जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं, मतलब इनके बीच में भी अक्षर आना चाहिए। जैसे यू का मान 20 है तो अगला अक्षर 21, और ई टी मतलब इनका गैप नहीं होना चाहिए। 20 के बाद 21 आया। इसी प्रकार ई और आई, ई का मान है 5 और आई का मान है 9। तो 5 और 9 के बीच देखें कितने अक्षर गैप हैं। जैसे 5 में गलती करेंगे, 5 में 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है, मतलब 4 अक्षर का गैप है। अब देखते हैं चौथे अक्षर पे 9 आना चाहिए। जैसे 5 है तो 5 के बाद 3, 21, 20 और 9, मतलब 1, 2, 3 और 4, 4 अक्षर का गैप हुआ। 5 के बाद 4 अक्षर का गैप हुआ तो 9वां अंक मिला। तो ये जो गैप है बीच बीच का अक्षर है, बीच में पूरा अक्षर कंप्लीट होना चाहिए। ई के बाद आई आया है तो ये है क्या है, इसका युग्म बन जाएगा। जोड़े बनाना है। और ओ के बाद एन, ओ का मान 5 है, ओ का मान 15 है और एन का मान 14। तो इस प्रकार इसका आंसर है ये। कितना युग्म बना, डी। 3 से अधिक युग्म बन रहा है, मतलब 4 बन रहा है। इसी प्रकार मास्टर रीजनिंग है, इसमें क्वेश्चन का वैरायटी अच्छा से दिया रहता है। जैसे अर्थपूर्ण शब्दों के अक्षरों द्वारा शब्द निर्माण तथा अक्षर व्यवस्थीकरण। यदि शब्द कंग्रीगेशन के पहले और तीसरे अक्षर को आपस में अदल बदल दिया जाए, इसी प्रकार दूसरे और चौथे, पांचवें और सातवें को भी आपस में बदल दिया जाए, तो आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो दाईं ओर से गिनने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। पहले तो हम कांग्रीगेशन लिखेंगे, इसमें क्रमांक डालेंगे, जो जो इसका क्रमांक है कांग्रीगेशन के पहले और तीसरे अक्षर को, तो इसको कांग्रीगेशन लिख लेंगे और इसको अक्षर में पहले बना लेंगे। जैसे सी को 1 मानेंगे, 1, 2, 3 से मतलब कितने अक्षर है,
तो कांग्रीगेशन टोटल 12 अक्षर हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब अभी क्वेश्चन के अनुसार इसमें नियम लगाते जाएंगे। पहले और तीसरे को बदलना है, पहला और तीसरे सी और एन को बदलना है। पहले और तीसरे को बदलें, फिर उसके बाद दूसरे और चौथे को बदलें, इसी क्रम में बदलते जाएंगे। और उसके बाद 10वां अक्षर कौन सा है, तो दाई ओर से 10वां अक्षर अगला जो बदला हुआ है दाई ओर से देखेंगे, दाई से 10 सी, इस प्रकार सी मिल जाएगा। इसी प्रकार कम्युनिकेशन के लिए देख सकते हैं, अर्थपूर्ण शब्द चुनने के अक्षर से अर्थपूर्ण शब्द बनाना। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है तो एडमिनिस्ट्रेशन लिख लेंगे, और जो क्वेश्चन में दिया गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन लिखना है, लेकिन इसमें क्रमांक क्या डालना है, 1 2 3 4 5 करके जितने भी अक्षर हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में 14 अक्षर हैं, तो 14 अक्षर को, लेकिन इसमें अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, तो इसमें कौन कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है, जैसे रैन बन गया। इसी प्रकार वंडरफुल के लिए है। आगे और देखेंगे, अभी रीजनिंग, लेकिन अरिहंत का बुक ही देखेंगे अब।